हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है परोपकारी झूठ। एक बार एक गांव था, उसमें एक संत जी की कुटिया थी। संत जी की कुटिया गांव के अंदर जो एक बागीचा था, उस बागीचे के अंदर थी। तो उस गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा कंजूस थे, मतलब किसी को कुछ देने के मामले में बहुत ही ज्यादा कंजूसी दिखाते थे, किसी को कुछ नहीं देते थे, बहुत ज्यादा कंजूस। तो एक बार लेकिन संत जी की आदत इतनी अच्छी थी कि जब भी कोई उनकी कुटिया में आता तो वो हमेशा उनके बागीचे में से बोलते कि आप फल तोड़ के ले लो, मतलब उन्हें फल तोड़ के दे देते और कहते इनको खाओ, और अपने वहाँ से बकरी का दूध देते थे पीने के लिए। तो संत जी की आदत तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन लोग कंजूस थे। तो एक बार एक आदमी आता है, संत जी के पास बैठता है। तो संत जी उससे ऐसी बातचीत के दौरान बोलते हैं ध्यान लगा के कि ऐसा है, तुम्हें ना बहुत जल्दी एक गड़ा हुआ धन मिलेगा, बहुत सारा धन। तो कुछ ही दिनों बाद सच में उस आदमी को गड़ा हुआ धन मिलता है। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है पूरे गाँव में कि संत जी जो कहते हैं वो सच होता है। तभी से थोड़े दिन बाद एक और आदमी आता है। तो संत जी कहते हैं कि ऐसा है कि आज रात ना तुम्हारे घर की छत नीचे गिर जाएगी। अब वो आदमी संत जी की बात को सच मानते हुए घर के बाहर सोता है उस रात को। तो अगले दिन देखता है तो सच में घर की छत नीचे आ जाती है, नीचे गिरी होती है। तो फिर बात आग की तरह फैल जाती है कि संत जी जो भी कहते हैं वो सच में सच होता है, क्योंकि पहले वाले आदमी को गड़ा हुआ धन मिला, दूसरे वाले को जैसे संत जी ने बोला कि छत नीचे गिर जाएगी तो छत नीचे गिर गई। तो अब मतलब संत जी की वाणी बिल्कुल सत्य मानी जाने लगी। अब कुछ ही दिनों में वहां पर जो है एक आश्रम, अनाथ आश्रम के अधिकारी आए और उन्होंने बोला कि संत जी ऐसा है, बहुत दिनों से अनाथ आश्रम में कोई दान नहीं आया, जिसकी वजह से बच्चों के पास ना कपड़े हैं और ना उनके पास खाने के लिए भोजन है। तो बहुत ही मतलब हम समस्या में हैं। तो आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी कि आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा वो क्या? तो उन्होंने कहा आप ऐसा बोलो कि 3 दिन के अंदर अंदर में प्रलय आने वाली है, फिर आप जो बोलेंगे तो लोग जो है कुछ ना कुछ करेंगे। तो संत जी बोलते हैं लेकिन ये तो झूठ है, प्रलय तो नहीं आने वाली। तो उन्होंने कहा लेकिन आपके द्वारा बोला गया झूठ उन बच्चों के लिए मतलब फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो संत जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, तुम मतलब बच्चों को अगर इससे फायदा होता है तो मैं झूठ जरूर बोलूंगा। तो संत जी बोलते हैं सभी लोगों से कि 3 दिन के अंदर अंदर में गांव में प्रलय आने वाली है। अब जैसे ये बात पूरे जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैलती है तो लोग तुरंत, जब संत जी ने बोला कि प्रलय आने वाली है तो लोग एकदम घबरा गए, बोलने लगे कि इस प्रलय में तो जल और थल दोनों मिल जाते हैं और पूरी धरती का विनाश हो जाता है। तो सभी लोग डर के मारे मंदिर की तरफ भागे और जाके मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। अब जो अनाथ आश्रम के जो है अधिकारी था वो पहले ही जाके पंडित जी से भी मिल चुका था। उन्होंने बोला पंडित जी आपके भी जो है, मैं संत जी से बात करके आया हूँ और संत जी जो है मैंने बोला है कि बच्चों के लिए करने के लिए। तो संत जी बोलेंगे कि प्रलय आने वाली है और आप लोगों को ये समझाना कि दान पुण्य करना चाहिए, प्रलय होने से पहले, अपनी जिंदगी समाप्त होने से पहले सभी को दान पुण्य करना चाहिए। तो जैसे ही लोग मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते हैं तो फिर पुजारी जी कहते हैं, मंदिर के पुजारी जी बोलते हैं कि अब देखिए प्रलय आने वाली है, सब कुछ नष्ट तो होने ही वाला है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हमारे पास जो भी हमसे बन पड़ता है हमें दान करना चाहिए। दान पुण्य से हो सकता है भगवान हमारी विपत्ति को टाल दें। तो आप जो है सभी लोग दान की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बस लोग भागते हैं अपने घर की तरफ कि 3 दिन में प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है, हम क्या दान कर सकते हैं। कोई कहीं जाके अपने पशुओं को दान दे रहा है, कोई अन्न का दान दे रहा है, कोई धन का दान दे रहा है। फिर कुछ लोगों को ये भी याद आता है, अरे स्कूल में नहीं, हमारे गांव में एक अनाथ आश्रम है, क्यों ना चलो थोड़ा दान वहाँ पे भी दिया जाए। तो बहुत से लोग अनाथ आश्रम की तरफ को दौड़ लगाते हैं, वहाँ दान दे देते हैं। तो इस तरह से लोग दान पुण्य से मतलब सोचते हैं कि पर पुजारी जी यही बताते हैं कि दान पुण्य से हमारी कई विपत्तियां कटती हैं। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम दान पुण्य करने के द्वारा अपनी बहुत सी विपत्तियों को भी काट सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो हर किसी की तरफ को मदद का हाथ बढ़ा के चलिए और आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए और सभी की मदद कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबके साथ आपका बर्ताव अच्छा हो। इसी के साथ अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।